मैं नरेंद्र मिश्रा। मैं आज भारत देश की मेंशनिंग किया था, जिसमें भारत देश के लाखों बच्चे जंतर मंतर पर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ से शुरुआत हुई थी। हमने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया कि मेरा शॉर्ट ऑब्जर्वेशन की रिक्वायर्ड है लॉर्डशिप, और बच्चे पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर सवाल यह उठता है कि जिस प्रकार से उस पीसफुली प्रोटेस्ट को दबाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो पेपर लीक के मामले आज देश में चल रहे हैं, उसको प्रमोट करने के लिए जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने बर्बरतापूर्ण बच्चों पर लाठीचार्ज किया है, जिस प्रकार से टीयर गैसेस छोड़ी गई है, जिस प्रकार से अनएथराइज्ड तरीके से विदाउट यूनिफॉर्म, विदाउट बैच वाले बच्चों को वहां पर यूज करके और बच्चों के साथ में लाठीचार्ज जो कराया गया है, वो भारत देश के संविधान की पूरी तरीके से खिलाफ है। इसमें पुलिस का भी लॉ का वायलेशन है और साथ में सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है किसी भी प्रोटेस्ट को पीसफुली करने के लिए, उसका भी कंप्लीट तरीके से वायलेशन हो रहा है। साथ में मैंने यह भी कोशिश लॉर्डशिप को समझाने की कोशिश किया है कि लॉर्डशिप, यह जो लोकेशन जंतर मंतर की है, यह लोकेशन आइडेंटिफाइड बाय द दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसी में सबके प्रोटेस्ट होते हैं और पीसफुली होते हैं। पिछले 25 दिन का रिकॉर्ड देखा जाए तो बच्चों का पीसफुली प्रोटेस्ट चला है, उसमें कहीं भी कोई भी ऑब्जर्वेशन पुलिस नहीं कर सकती। पर 2 दिन पहले जिस प्रकार से पुलिस का मिसबिहेव हुआ है, जिस प्रकार से बच्चों को पार्कों में घुस के मारा गया है, जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस के जो बड़े ऑफिसर, कई सारे IPS ऑफिसरों को मैंने देखा है कि लड़कियों को थप्पड़ों से मार रहे हैं, तो कोई डंडों से उसको पीछे से मार रहे हैं। बहुत सारे सोशल मीडियाज में आप लोग देख, निहत्थे बच्चों पर पत्थर मारा जा रहा है। पत्थरों के बड़े सारे आपने देखा होगा कि वहां पर ट्रैक्टर खड़े हैं और वो क्या कहते हैं उसको, हाईवास खड़े हैं। तो इसमें शॉर्ट ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, पर कोर्ट ने इस चीज से डिनाई किया है। आज ये बोला है कि अभी मैं इसको नहीं सुन पाऊंगा, और इसके साथ में मैंने बोला है कि लॉर्डशिप इसमें शॉर्ट ऑब्जर्वेशन दिया जाए। साथ में मैंने पेन ड्राइव के साथ में जितने वीडियोस हैं सोशल मीडियाज में, जितनी पब्लिश्ड है मीडियाज में, उसको भी मैंने उसमें रखा हुआ है। अब हमारी प्रेयर क्या क्या है, हमने यह बोला है कि बच्चों के 3 बड़ी छोटी प्रेयर हैं। पहला कि NTA का जो एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट करा रही है नीट का, वो फ्री और फेयर तरीके से नहीं हो रहा है, जो लॉर्डशिप भी जानते हैं। बहुत सारी पिटीशन उनके पोर्टल में पेंडिंग भी है। दूसरा, इसी के साथ में भारत सरकार से मैंने कोर्ट से यह भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि NTA नामक जो एजेंसी है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए। यही दूसरी उनकी रिक्वेस्ट है, और तो कुछ ज़्यादा वो मार नहीं रहे कि कुछ लंबा चौड़ा है। तो इसमें कोर्ट ने बोला कि हम इसको नहीं सुनेंगे और हमें अभी इसमें कोई इंटरेस्ट हम नहीं ले रहे हैं। साथ में मेरा सवाल आप लोगों के माध्यम से है कि हमने 4 चीज़ें जो अपने लेटर पिटीशन के माध्यम से बोला था कि बच्चों को फ्री और फेयर एग्जामिनेशन के लिए गवर्नमेंट जो है वो कहीं पर अकाउंटेंसी नहीं मेंटेन कर रही। दूसरा, इसके साथ में जो बच्चे अभी प्रोटेस्ट पीसफुली कर रहे हैं, उनको पीसफुली प्रोटेस्ट करने का आर्टिकल 19(1)(b) और 1(c) में कंप्लीट तरीके से आर्टिकल दिया हुआ है, वो पीसफुली कर रहे हैं। इसलिए उस समय पर जो भी व्यक्ति इस तरह से वायलेशन और लॉ का उल्लंघन कर रहा है, जिसमें पुलिस ऑफिसर, RAF, CISF के जवान और बिना नाम और बिना बैच के, बिना यूनिफॉर्म वाले जिन लोगों ने बर्बरतापूर्ण बच्चों के साथ बिहेव किया है, वो पूरी तरीके से निंदनीय है और उसमें पुलिस FIR होनी चाहिए। इसके लिए भी मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट मेरे पिटीशन में था।